टू आवर क्योंकि फैमिली। जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पे नए हो, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें फ्रेंड्स आज हम लोग चल रहे हैं एडुटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 3। जो भी फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट 1 और 2 नहीं देखें वो जाके अवश्य देख लें फ्रेंड्स, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से ईजिली आप जाके प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 देख सकते हो। चलिए आज के पहले प्रश्न की, प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। कह रहा है कि हाल ही में हुई ज्वालामुखीय विस्फोट एवं उसके क्षेत्र के संबंध में कौन सा सुमेलित है, ये कहा जा रहा है फ्रेंड। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि विलारिका ज्वालामुखी जो कि चिली में है, ये भी है। उसके बाद रेक्जेंस प्रायद्वीपीय आइसलैंड में है, और माउंट मेराफी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। इन सभी के सभी आपस में क्या है, सुमेलित है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, भारत का दूसरा पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित 700 मेगावाट का दबाव युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर कहाँ शुरू किया गया है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काकरापाड़ा गुजरात में। काकरापाड़ा गुजरात में ये जो है 700 मेगावाट का दबाव वायुयुक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर शुरू किया गया है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। चलिए चलते हैं। इसका आयोजन हरियाणा में किया गया, बिल्कुल नहीं फ्रेंड, ये गलत है। इसका आयोजन हरियाणा में नहीं किया गया। चलिए सेकंड ऑप्शन देखिए, इसमें हरियाणा ने शीर्ष स्थान प्राप्त की, ये बिल्कुल सही है। इसमें बिहार में ने 6 रजत और 8 कांस्य सहित 9 पदक जीते और पदक तालिका में 22वां स्थान प्राप्त किए, ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के अमीर शेख नवाब अल अहमद अल जबर अल सबा के निधन के सम्मान में भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। पूछा जा रहा है कि ये जो अमीर शेख नवाब अल अहमद अल जबर अल सवाब ये किस किस देश के थे, ये किस देश के थे, ये चीज़ पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा कौन, ऑप्शन डी, यूएई के ये थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र जिसका नाम है स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया। किस शहर में किया गया है फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाराणसी में किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने AI संचालित किस टूल्स का उपयोग किया ताकि उनके तमिल दर्शकों उन्हें हिंदी भाषा का वास्तविक समय में अनुवाद कर सुन सके। तो ये कौन सा था फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाषणी AI संचालित टूल्स का यूज़ किए थे प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ, IUCN रेड लिस्ट अपडेट 2023 के अनुसार मीठे पानी की मछली प्रजातियों में से कितने प्रतिशत विलुप्त होने के खतरे में है। तो पूछा जा रहा है क्या चीज़, फिर से एक बार ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। IUCN रेड लिस्ट अपडेट 2023 के अनुसार मीठे पानी की मछली प्रजातियों में से कितने प्रतिशत विलुप्त होने के खतरे में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 25%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली महिला निम्नलिखित में से कौन है जिन्हें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उमा शेखर को चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय नौसेना किस देश द्वारा प्रदत्त सेवा मुक्त किए गए उन्नत फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तारमुगली को औपचारिक रूप से पुनः स्थापित करेगी। फिर से सुनिएगा, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय नौसेना किस देश द्वारा प्रदत्त सेवा मुक्त किए गए उन्नत फास्ट अटैक क्राफ्ट जो है INS तारमुगली को औपचारिक रूप से पुनः शामिल करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
जो कि मालदीव की है ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ 2023 ITF विश्व चैंपियनशिप के रूप में सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों। किसको किसको? नोवाक जोकोविच को और आर्याना सवालेंका और नोवाक जोकोविच दोनों को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ 2023 ITF विश्व चैंपियनशिप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में BCCI ने किस पूर्व क्रिकेटर को जर्सी को रिटायर करने का निर्णय लिया है? मतलब पूछा जा रहा है क्वेश्चन, हाल ही में BCCI ने किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महेंद्र सिंह धोनी के जर्सी को रिटायर करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मझगांव डॉक शिपयार्ड्स और नेवल्ट द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देशों की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नव बाराकुंडा को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, केरल में लॉन्च किया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार ए और बी दोनों जीता, ऑप्शन सी इसका आंसर सही होगा। कौन कौन? पियानो वादक डेनियल बेरेनबोइम और शांति कार्यकर्ता अली अबू अब्बाद, ये दोनों ने इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार इस बार जीते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली राज्य परिवहन निगम की बसों में महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, तेलंगाना सरकार के द्वारा ये योजना लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW ने किस भारतीय पहलवान को वर्ष 2023 की उभरती हुई महिला स्टार मतलब राइजिंग स्टार्स ऑफ द ईयर्स 2023 नामित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमित पंघाल को। चलिए अंतिम पंघाल को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। PM जनमन योजना का उद्देश्य डैश है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, जनजातीय समुदायों को मुख्य धारा में लाना। PM जनमन योजना का उद्देश्य क्या है? जनजातीय समुदायों को मुख्य धारा में लाना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद में 2 वर्ष डैश के लिए फिर से चुना गया है? तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2024-25 के लिए फिर से इसे चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 22 दिसंबर 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया, जिसे सेनकॉप्स के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, चंडीगढ़ में इस सेनकॉप्स नाम का जो ये साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2023 में प्रवासियों से सबसे अधिक 125 अरब डॉलर की प्राप्तियों के साथ विश्व में शीर्ष स्थान रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। हिंद महासागर और दक्षिण लाल सागर में हूती विद्रोहियों द्वारा समुद्री जहाज़ों को निशाना बनाया गया। हूती विद्रोहियों का संबंध किस देश से है? तो हूती विद्रोहियों का संबंध किस देश से है? ये यमन से संबंधित है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। श्रीलंका की सरकार द्वारा किस देश के सशस्त्र बलों के 3 अधिकारियों को गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित गया है किस देश के सशस्त्र बलों को? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, भारत के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माइकोन का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? ये माइकोन का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, म्यांमार के द्वारा इस माइकोन का नामकरण किया गया है, जो कि बंगाल की खाड़ी में
आय चक्रवात है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पार्वती काली सिंध नदी जोड़ो परियोजना पर हाल ही में कौन सा राज्य सहमत हुआ? तो पार्वती काली सिंध नदी जोड़ो परियोजना जो है ये दो राज्य के बीच में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान और मध्य प्रदेश। इस दोनों राज्य ने सहमति जताई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? हाल ही में किस देश ने अपने शस्त्रागार में तलाई और नासिर नामक दो घरेलू निर्मित परिष्कृत क्रूज मिसाइल को शामिल किया गया है? ध्यान से सुनिएगा फिर से क्वेश्चन फ्रेंड, कि हाल ही में किस देश ने अपने शस्त्रागार में तलाई और नासिर नामक दो घरेलू निर्मित परिष्कृत क्रूज मिसाइल को शामिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी ईरान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निवासियों की ज़रूरतों के बारे में व्यापक जानकारी इकट्ठा करने ज़मीनी स्तर पर एक विस्तृत डेटाबेस बनाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में प्रजा पालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तेलंगाना सरकार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 दिसंबर 2023 को किस शहर में एक साथ 1500 लोगों ने तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्वालियर में। कितने लोगों ने? 1500 लोगों ने तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दिसंबर 2023 में भारत ने किस देश से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए पहली बार रुपये में भुगतान किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड यूएई के साथ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व भारती के शोधकर्ताओं ने हाल ही में खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे नए बैक्टीरिया का नाम रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे उन्नत प्रायोगिकी परमाणु संलयन रिएक्टर JT-60SA शुरू किया गया है? तो अगर आपसे पूछा जाएगा JT-60SA शुरू किया गया है किस देश में, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी जापान में शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को देश की पहली AICT के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी लखनऊ को पहली AICT के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने 1 जनवरी 2024 से पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन OPEC से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंगोला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन से सुमेलित है? देखिए प्रमोद अग्रवाल BSE के अध्यक्ष है, बिल्कुल सही है। संजय सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष है, ये भी सही है। जी राम मोहन राव सेबी के कार्यकारी निर्देशक हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। पुस्तक साल्ट एंड पेपर्स सेलेक्टेड पोएम्स, देखिए क्या फिर से पुस्तक का नाम देखिए, साल्ट एंड पेपर्स सेलेक्टेड पोएम्स के लिए निम्नलिखित में से किसे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुकृता पॉल को ये साल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर से नाम सुनिएगा, सुकृता पॉल को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। FIH स्टार्स अवार्ड्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो FIH स्टार्स अवार्ड के संबंध में देखिए ऑप्शन ए पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 हार्दिक सिंह है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। महिला प्लेयर्स ऑफ द ईयर, प्रश्न ऑप्शन देखिए फ्रेंड इसी का FIH स्टार्स अवार्ड्स के संबंध में देखिए पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 हार्दिक सिंह को मिला है। महिला प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2023 जेन डी वार्डा को मिला है।
फिर उसके बाद गोलकीपर ऑफ द ईयर 2023 सविता पुनिया को मिला है। इसमें से सभी के सभी आंसर बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी इसके आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में जारी इंडियन स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी केरल। केरल, जो कि केरल भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा निम्नलिखित में से किस कंपनी को सार्वजनिक ऊर्जा कुशल उपकरण की श्रेणी में वर्ष 2023 के लिए ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रॉम्पटन को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की पुलिस द्वारा अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए, ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दिसंबर 2023 में आयोजित विभिन्न महोत्सव के संबंध में कौन सा सुमेलित है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में हुआ, बिल्कुल सही है। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव तिरुवनंतपुरम में हुआ, ये भी सही है। हॉर्नबिल फेस्टिवल्स नागालैंड में हुआ, ये भी सही है। तीनों के तीनों सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निमोनिया की रोकथाम के लिए SAANS अभियान की शुरुआत की है? तो निमोनिया रोकथाम के लिए SAANS अभियान की जो शुरुआत, सांस इसको कहा जाता है, अभियान की जो शुरुआत है ये किस सरकार के द्वारा किया गया है? ये जो है मणिपुर सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य एयरलाइंस कंपनी एक कैलेंडर वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिगो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। लिखा हुआ है हाल ही में किस संस्थान को लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसरो को लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में आयोजित विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में कौन IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं, जिसे KKR ने 24 करोड़ 75 लाख रुपयों में खरीदा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, मिचेल स्टार्क को 24 करोड़ 75 लाख रुपया में खरीदा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में आयोजित अंडर 19 एशिया कप का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में अंडर 19 एशिया कप का खिताब जो है बांग्लादेश ने जीता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। दिसंबर 2023 में देश की पहली हिमालयी एयर सफारी की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी, उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए। निम्नलिखित में से किससे हिंदी उपन्यास मुझे पहचानो के लिए 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 2023 का, ये संजीव को प्रदान किया गया। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। युवा मामले और खेल मंत्रालय में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो उसे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों, मतलब चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज दोनों को क्या किया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की ई-गवर्नेंस पहल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश की रानी मार्गरेट द्वितीय ने 52 वर्ष तक राजगद्दी पर रहने के बाद इस्तीफा दे दिया? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेनमार्क की महारानी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। डेविस कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया को हराकर किस देश ने अपने नाम किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इटली।
हेलो फ्रेंड्स, 50 क्वेश्चन का सेट आज ख़त्म हो चुका है और आशा करते हूँ कि आप लोग को ये अच्छा लगा होगा। जो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा, कि इसमें और कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है या नहीं है। आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट एपिसोड में। जैसे अब आज 3 हुआ प्रैक्टिस सेट, कल चौथे प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं। फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।